हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू न्यू। तो जी अभी विंटर बहुत ज़्यादा है अभी भी, तो मैं उठती हूँ तकरीबन 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में। उठ के मैं फ़्रेश हो गई हूँ और 2023 में मैंने सबसे बड़ा काम किया है कि मैंने अपनी मॉर्निंग टी की आदत को छोड़ा है। तो अभी मैं पीती हूँ प्लेन गर्म पानी और उसके साथ उसके बाद मैं एक बनाना या जो ड्राई फ्रूट से अभी मैंने जनवरी में ब्रेक ले रखा है, मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी। पर ब्रेक लेना ज़रूरी होता है, कितनी भी अच्छी आदत हो 3 महीने बाद आपको ब्रेक देना चाहिए। अभी हम करेंगे मेडिटेशन क्योंकि आई एम स्टार्टिंग माई मॉर्निंग रूटीन अगेन आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 मंथ ब्रेक। और मेडिटेशन तो मैं बीच में पहले भी कर लिया करती थी, जर्नलिंग कर लिया करती थी, क्योंकि विंटर मेरे लिए थोड़ा सा टफ होता है। तो मॉर्निंग में मेडिटेशन मैंने फिर से रेगुलर करना स्टार्ट किया है। अभी मैं 5 बजे नहीं उठ पाती हूँ तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं है और यहाँ पर मैं नहाई नहीं हूँ, तो मंत्र जाप मैं नहीं कर सकती। लेकिन भगवान का कोई भी नाम आप ले सकते हो, क्योंकि वो नाम अपने आप में पवित्र होता है और उसके लिए आपकी अवस्था पवित्र होने की ज़रूरत नहीं है। तो राम होता है, सिया राम है, कृष्णा है, राधा है, कोई भी नाम आप चैंट कर सकते हो, भले ही आप नहाए नहीं हो या आप बीमार हो या इवन अगर आप पीरियड्स में हो तब भी आप चैंटिंग कर सकते हो भगवान के किसी भी नाम की। उसके बाद मैं करती हूँ प्रेयर, क्योंकि विंटर मेरे लिए ना थोड़े से ज़्यादा हैवी होते हैं मेंटली। तो अगर आप भी किसी भी मेंटल स्ट्रेस से, मेंटल इलनेस से या फिर किसी भी तरह के हार्ड टाइम से गुजर रहे हो ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, सिंपल आपको जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी जो मूर्ति है उनके सामने बैठ जाना है, जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। और आंखें बंद करके नहीं बैठना है, ठीक है। जब आप भगवान के सामने बैठते हो ना तो आंखें बंद मत किया करो, मंदिर में भी आंखें बंद नहीं करनी होती हैं। सिंपल उनके सामने बैठो, हाथ जोड़ो और उनसे बातें करो, उनसे प्रेयर करो, उनसे बातें करो जैसे वो आपको सुन रहे हैं। और जितने भी आपके अगर इश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएंगे और आपके कुछ सवालों के जवाब हैं या कोई डायरेक्शन आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। गारंटी देती हूँ मैं इस चीज़ की, यू नो, ट्राइड एंड टेस्टेड है मैनी टाइम्स। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर और मौसम जो है ना वो आज फॉग बिल्कुल नहीं है आफ्टर अ लॉट ऑफ पास्ट डेज। और धूप तो देखो अभी तक धूप का कोई निशान नहीं है और पता नहीं निकलेगी या नहीं एट दिस मोमेंट, बाद में निकल आई थी। तो आज मुझे जाना है स्कूल में, इसलिए जाना तो है मुझे 4 ही घंटे, बट फिर भी मैं खाना अभी बना के विहान को अभी खिला के जाऊंगी, ताकि बीच में वो परेशान ना हो कि क्या ले रहा है या कुछ खा रहा है या नहीं खा रहा है, हेल्दी खा रहा है या नहीं खा रहा है, कहीं मैगी बना के खा जाए। इसलिए मैं सब्जी में आज बना रही हूँ मटर और गाजर, जो कि ऑलरेडी मैंने काट के छील के फ्रिज में रेडी करके रखी होती है, बिकॉज इफ़ यू आर अ वर्किंग वूमेन गर्ल यू नीड टू गेट योर मील प्लान। सो कुछ भी अगर आपको सुबह बनाना तो सुबह ही काटने छीलने अगर बैठ गए ना तो समझ लो पूरा दिन आपका ख़राब होने वाला है, क्योंकि आप लेट 100% होने वाले हो। सो मील प्लानिंग, मील प्रेपिंग, ये कला तो आपको सीखनी ही पड़ेगी। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और शाम के जो बर्तन थे, आजकल तो वही बात है, अभी तक भी एक आध बर्तन ऐसा होता है कि नहीं सूखा है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है। तो मैं भी अपनी सारे बर्तन जितने भी हैं उनको उठा के रख दूँगी जो भी उनका प्लेस है उस पर। और उसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा अपना किचन का काम। अभी टाइम बहुत है, ऐसा नहीं कि मुझे जल्दी ही जाना है, अराउंड 9:30 में निकलूँगी, तो बहुत टाइम है मेरे पास। और ऐसी जब मॉर्निंग मिलती है ना हमें वर्किंग लेडीज़ को, जब आपको लेट जाना होता है और आपको मतलब ये है कि सारा काम ना भाग भाग के नहीं करना होता, बार बार टाइम नहीं देखना होता। यू कैन टेक योर टाइम एंड यू नो ईजीली थोड़ा सा स्लो कर सकते हो। बाय गॉड दिस फील्स लाइक अ ब्लेसिंग, यू नो। उसके बाद अभी दूध गर्म करना रख दूंगी। अगर मुझे कई बार सुबह टाइम नहीं मिलता है तो मैं शाम को मतलब जॉब से आने के बाद भी दूध गर्म कर देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी तो आप रात को भी कर सकते हो, उठा के बाहर भी रख सकते हो पूरी रात, ऐसा तो है नहीं कि दूध फट जाएगा। अदरवाइज़ जो समर है उनमें तो सुबह ही करना होता है, नहीं तो अगर शाम तक अगर दूध रह गया ऐसे कैसे तो फट जाता है। समर की अपनी प्रॉब्लम है, विंटर की अपनी प्रॉब्लम है, पता नहीं। आई थिंक आई डोंट लाइक
बहुत दस तो अभी मैं मटर निकाल लूँगी अपनी, जो कि मैंने छील के रखी हुई हैं। और क्या आपने अपनी मटर वगैरह और अदरक मटर स्टोर करके रख दी है, या फिर आप वेट कर रहे हो फरवरी का? मुझे ज़रूर बताना कि क्या आपने स्टोर करके रख दिया है। मैं ये करती हूँ जैसे जब भी मंगवाती हूँ ना, जनवरी से स्टार्ट करती हूँ, तो 1-1 किलो एक्स्ट्रा मंगवा लेती हूँ मटर, और उसको स्टोर करना स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं कर सकती हूँ मैं कि 4 किलो मैंने एक ही बार मंगवा ली स्टोर करने के लिए, और फिर उनको मतलब छीलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आधा किलो 1 किलो एक्स्ट्रा मंगवा लेती हूँ, और उसको मैं छील के थोड़ा थोड़ा स्टोर करने लग जाती हूँ। और अभी मैं बना दूँगी सब्जी, और उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। और बीच में मुझे अपना, जैसे खाली पेट में चाय नहीं पीती हूँ अभी, ये आदत आई बीन टेलिंग यू कि मैंने ये आदत बदली है। मैं एक चाय होलिक थी, बहुत ज़्यादा चाय पीने लग गई थी 2023 में, जिससे मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम होने लग गई थी। बेसिकली एसिडिटी की, गैस तो नहीं, मतलब पूरा जो कलेजा था वो जलने लग गया था, क्योंकि सुबह सुबह मुझसे ब्रेकफास्ट हैवी नहीं होता है, इसलिए तो चाय पी जाती है। फिर स्कूल में भी चाय मिल जाती है, स्कूल से आने के बाद फिर से 1 कप चाय हो जाती है, तो चाय थोड़ी सी ज़्यादा होने लग गई थी। सो मैंने क्या किया कि मैंने मॉर्निंग की चाय छोड़ दी, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। और ये आटा है, और आटे में मैंने डाले हैं तिल। जी हाँ, विंटर है, तो विंटर में ना तिल खाना बहुत हेल्दी होता है। तो आप भी जो आप आटा बनाओ ना, उसमें तिल डाल लिया करो, अच्छा लगता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और थोड़ा सा जो सिक जाते हैं जब हम रोटी बनाते हैं, तो वो भी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो अभी मैं आटा जो है ना, इसको लगा के और थोड़ी सी देर इसको रख दूँगी, ऐसे ही 10 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। ऐसा बोला जाता है कि कोई भी आटा हो, तुरंत लगाने के बाद उसकी रोटियां नहीं बनानी चाहिए। लेट इट सिट फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, और उसके बाद ही रोटियां बनानी चाहिए। इसलिए सब्जी जो है मेरी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, और मैंने इसमें मैगी मसाला डाल दिया थोड़ा सा, क्योंकि सूखी सब्जी है ना, सूखी सब्जी में मैगी मसाला डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो 2 मिनट के लिए वो रख दिया है। और जब सब्जी पूरी तरह से पक जाए ना, स्पेशली अगर सूखी सब्जी बना रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा आप घी डालिएगा, बहुत सही टेस्ट आता है। और अभी मैं खा लूँगी एक बनाना, क्योंकि अगर आपको भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है ना कि आप एनर्जी ड्रेन आउट फील करते हो, या शाम तक बिल्कुल एनर्जी नहीं बचती है, तो मॉर्निंग में खाली पेट एक बनाना खा लिया करो, तो एनर्जी वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। मुझे आने लगी थी बीच में 2023 में, देन आई रिसर्च किया, तो एक तो ड्राई फ्रूट एंड अगर आप ड्राई फ्रूट नहीं ले सकते हो, नहीं खा सकते हो, तो केला तो देखो वैसे भी सस्ता फ्रूट है, तो आप एक केला खा लिया कीजिएगा खाली पेट। उससे एनर्जी की प्रॉब्लम आपकी फिनिश हो जाएगी, और शुगर की क्रेविंग्स भी ख़त्म हो जाएंगी। तो उसके बाद अभी जो सब्जी है वो मेरी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गई है, और मैंने इसमें मैगी मसाला और थोड़ा सा जो देसी घी है वो डाल दिया है, और इसका भी बहुत ही अच्छा इन्हेंस्ड टेस्ट आएगा। एंड रेडी। और इसके बाद मैं बनाऊंगी अब मोस्ट अवेटेड मोमेंट, बिकॉज सी चाय मैंने मॉर्निंग की भले ही छोड़ दी हो, बट मेरा फेवरेट ड्रिंक अभी भी चाय है, एंड आई जस्ट लव टी। आई थिंक मैं कम्प्लीटली नहीं छोड़ सकती हूँ चाय को, कि बिल्कुल ही छोड़ दी। हालांकि पूरा दिन में मैं अभी 2 से 3 कप ही पीती हूँ, तो मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। 2 तो हो ही जाते हैं, कभी कभी ही 3 होते हैं। और अभी तो विंटर चल रहा है, वैसे भी अदरक वाली चाय के सहारे ही तो दिन कटता है पूरा, इसलिए अच्छी वाली मस्त वाली बेस्ट कलर वाली चाय, इसको देख के मेरा दोबारा से पीने का मन कर गया है। इसकी वीडियो की वॉइस ओवर के बाद मैं दोबारा बनाने वाली हूँ 1 कप चाय। तो मेरी चाय रेडी है। और अच्छा, एक और अगर मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन दोबारा से करना स्टार्ट किया है, तो आई हैव बीन टेलिंग यू कि मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो मैंने बंद कर दिया है, बिकॉज आई हैव बीन फीलिंग लाइक बर्नड आउट। तो इसलिए अभी मैंने अपना गीता रीडिंग दोबारा से स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने ब्रेक लिया था बीच में अपने सारे मॉर्निंग रूटीन से। कुछ नहीं करती थी मैं, जो मेरा मन करता था वही करती थी। कभी अगर मेडिटेशन का मन हुआ तो वो कर लिया। तो अभी मैंने दोबारा से अब मन के भरोसे चलेंगे ना, तो मन तो कभी कुछ नहीं करने देगा। सो मैं खुद को बोल देती हूँ ओके बहुत हो गया, नाउ स्टार्ट गोइंग हार्ड। तो इसलिए मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। अगर आपको भी कोई भी हैबिट लगानी हो ना, तो आप हैबिट स्टैकिंग कीजिए। जैसे कि मैंने बोला कि अगर मैं चाय पीऊंगी, मॉर्निंग की चाय के साथ मैंने ना टीवी देखना है ना कुछ और करना है, मैंने गीता रीडिंग ही करनी है। तो ये हैबिट मेरी दोबारा से स्टार्ट हो गई है।
बिकॉज आई एम गेटिंग इन टू माई रूटीन अगेन। तो चाय के साथ ही मैं यहाँ पे अपना टू डू लिस्ट रख रही हूँ, क्योंकि विंटर है ना, तो विंटर में मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो जो मेन काम होते हैं ना, टू डू लिस्ट अगर मैं बना लेती हूँ तो थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर मिल जाता है मेरे दिन को और मैं वो कर पाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी हैबिट स्टैकिंग जो है गोइंग रियली वेल, कि मुझे खाली बैठ के चाय नहीं पीनी है। चाय अगर पीनी है तो गीता रीडिंग करने के साथ ही पीनी है। और ये है सबसे बेस्ट श्लोक जो आज मैंने पढ़ा है। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, ठीक है। जिसका मतलब है कि अगर आप लास्ट टाइम में भगवान को याद करते हुए मरते हो या अपना देह त्याग करते हो तो आप भगवान को प्राप्त करते हो। सुनने में बहुत ईजी लगता है लेकिन है नहीं, क्योंकि हमारे इतने चाहने वाले हैं, कोई ना कोई वेल सेटल्ड नहीं होता है, खुश नहीं होता है, उसमें हमारा मन अटका रह जाता है। उसी को याद करते कि काश इसको भी ऐसे देख लेते, पोते देख लेते, बच्चे देख लेते, बच्चों में भी रहता है। तो बहुत मुश्किल होता है लास्ट टाइम में भगवान को याद करना। तो टू डू लिस्ट मेरी बन गई है और अभी मैं आ गई हूँ किचन में अपना मॉर्निंग रूटीन सेटिस्फैक्ट्री क्लीन करके। तो अभी जो है ये आटा जो है मेरा बिल्कुल रेडी है, बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। और अभी मैं बनाने वाली हूँ फटाफट रोटी, क्योंकि विहान तो सब्जी खाएगा नहीं ये वाली गाजर और मटर वाली, तो इसलिए उसके लिए मैं बनाने वाली हूँ पराठा, जो वो खाएगा दही के साथ। वैसे उसको दही भी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन सब्ज़ी से बेटर दही है, वो दही खा लेगा। बच्चों को ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती है, क्या ही कर सकते हैं। तो अभी रोटी बनाऊंगी फटाफट और उसके बाद मेरा काम हो ही जाएगा। अब मैंने चाय पी ली है ना, तो देखो मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। यही प्रॉब्लम होती है मेरे साथ कि हमारा मॉर्निंग का ना सारा प्रोसेस इतना जल्दी होता है कि चाय नहीं पिए तो फिर वैसे थोड़ा सा मतलब कुछ मिसिंग लगता है। और खाना खा नहीं पाते हैं चाय पीने के बाद। बिना मन के खाना मैं कभी खाती नहीं हूँ, कि आपका मन नहीं है और ऐसे ही ठूस रहे हो, वो मैं कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि वो वैसे भी फिर शरीर को लगता नहीं है। इसलिए मैं क्या करूँगी, या तो एक रोटी साथ में ले जाऊँगी, नहीं तो 4 ही घंटे की बात है, उसके बाद आके खा लूँगी। तो जी ये विहान के लिए पराठे हैं, उसको खिला के जाऊंगी। अभी मैंने तो चाय पी ली है, मेरा तो पेट भरा हुआ है और मैंने बनाना भी खा लिया था। इसीलिए मैं बनाना खाती हूँ ताकि खाली पेट ना रहे और मुझे एसिडिटी की या कोई भी हेल्थ इश्यू ना रहे। बिकॉज मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था कि आफ्टर 30 अगर आप टाइम से खाना नहीं खाते हो ना और खाली पेट रहते हो बहुत ज़्यादा देर तक, तो आपको टीबी होने की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। और ये बात सुन के मैं बहुत डर गई हूँ। उससे मैंने अपना पूरा रूटीन चेंज कर लिया भाई, कि मुझे टीबी नहीं चाहिए, बहुत भयंकर बीमारी होती है, मर भी सकता है उससे आप। तो इसलिए मैं अभी जैसे बनाना अगर मैंने खा लिया है तो काफ़ी देर तक मुझे वो होल्ड करके रखेगा। और फिर भी मैं ग्रेनोला बार है वो मेरे बैग में हमेशा होता है, कि अगर मुझे भूख लगी ना तो खाली पेट नहीं रहना मुझे, स्कूल में भी मैं खा लूँगी कुछ ना कुछ, क्योंकि टीबी नहीं करनी है। और पराठा मैंने बनाया था, इसलिए मैंने पूरे घर के दरवाजे दोनों तरफ से खोल दिए हैं ताकि मेरे घर में कोई भी स्मेल ना हो। और थोड़ा सा अगर दिन हल्का सा भी गर्म होता है ना, या मुझे लगता है धूप निकलेगी, तो भी मैं अपने दरवाजे जो खोल देती हूँ, क्योंकि घर में ना फ्रेश एयर क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है घर की पॉजिटिविटी के लिए भी। तो विहान को मैंने खाना दे दिया है और उसकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अभी विंटर है तो बच्चों की छुट्टी हो रखी है हमारे स्टेट में, तो ये घर से क्लास ले रहे हैं जनाब जी। तो इसकी ऑनलाइन क्लास ये ले रहा है और 3 से 4 घंटे के लिए इजीली ये अकेला रह सकता है। बट फिर भी मैंने अपने भाई को बुलाया है तो वो आ जाएगा जब तक मैं जाऊंगी तब तक। अभी मौसम जो है वो अच्छा होने लग गया है और ये देखिए थोड़ा सा आसार दिख रहे हैं कि धूप निकल आएगी यहाँ से। बादल है या फोग है पता नहीं क्या है आसमान में, लेकिन छटने लगे हैं थोड़े थोड़े। और इसके बाद मैं चली जाऊंगी तैयार होने के लिए। एंड दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज इन पार्टनरशिप विद मामा अर्थ। और आज जिस प्रोडक्ट को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, रिव्यू कर रही हूँ, वो है मामा अर्थ का फाउंडेशन। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का नेचुरल ग्लो फाउंडेशन एंड दिस इज़ अमेजिंग। मैं आपको बताने वाली हूँ सच में नेचुरल। मेरे साथ हमेशा क्या होता है ना, मेरा कलर नेचुरली जो है वो फेयर है, तो जब भी मैं फाउंडेशन लगाती थी वो मुझे एक ब्राउनिश लुक देता था जो मुझे बहुत गंदा लगता था। तो एक अच्छी फाउंडेशन मुझे मतलब इजीली मिलती ही नहीं थी। बट दिस जो ये फाउंडेशन है ना,
ये बहुत एकदम इतना क्रीमी और इतना अच्छा टेक्सचर है ना, और जो भी आपका इंडियन स्किन टोन है उसके साथ परफेक्टली ब्लेंड हो जाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो इसको कि बिल्कुल भी एक ग्लो देता है और एक स्मूथ फेस देता है। आई मीन सी, लुक एट माई हैंड, यू कैन सी द डिफरेंस। बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर और बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है आपके स्किन में, यू नो। सो आपको भी अगर एक परफेक्ट स्किन में ब्लेंड होने वाला फाउंडेशन चाहिए है, आप भी ढूंढ रहे थे मेरी तरह, देन यू कैन टोटली गो फॉर दिस प्रोडक्ट। आपको ये मिल जाएगा मामाअर्थ की वेबसाइट से और मामाअर्थ की ऐप से, जो आप मेरा कूपन कोड है हुड्डा 2024 यूज़ कर सकते हो, तो आपको मिलेगा 20% ऑफ इनकी वेबसाइट और इनकी ऐप से। इसके अलावा ये इनके ऑनलाइन आउटलेट हैं जो अमेजन, नाइका, फ्लिपकार्ट और पर्पल, इन पर भी आपको मिल जाएगा। इन सभी के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। मामाअर्थ के सभी प्रोडक्ट ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन आउटलेट पर भी इजीली अवेलेबल हैं, तो अगर आपके आसपास कोई भी स्टोर या शॉप है वहां पर भी आप इजीली ये प्रोडक्ट जो है वो बाय कर सकते हो जाके। एंड एज यू कैन सी दे आर टोटली सेफ, आप हर रोज भी यूज कर सकते हो। मेरे पास 9 शेड है इनकी। नंबर 1 जो है वो है आइवरी ग्लो, नंबर 2 है क्रीम ग्लो, नंबर 3 है न्यूड ग्लो, नंबर 4 है सैंड ग्लो, नंबर 5 है बेज ग्लो, नंबर 6 है आलमंड ग्लो, नंबर 7 है टॉफी ग्लो, नंबर 8 है नेचुरल ग्लो, नंबर 9 है वार्म ग्लो। जो भी आप इनमें से आपकी स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग जा रही है आप ले सकते हो। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने ब्लेंड किया है इस फाउंडेशन को अपने फेस पर। देखो मामाअर्थ जो एज ए ब्रांड है ना मुझे बहुत पसंद है। वाई? बिकॉज मामाअर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस इनसाइड, एंड दिस गुडनेस डजंट जस्ट लाई इन द प्रोडक्ट बट ऑल्सो इन द वैल्यू दैट दे स्टैंड फॉर। लाइक मामाअर्थ का प्लांट बेस्ड इनिशिएटिव, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ tree that they plant by 2025. Mamaearth is aiming to plant 1 million trees as part of this initiative. इसके साथ ही Mamaearth एक इंडियन प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। That means Mamaearth recycle more plastic than they use. They now recycle 240 empty plastic every month. तो ये बिल्कुल सेफ है, आप हर रोज भी इसको यूज कर सकते हो। और अगर आप मेरी तरह हो ना जो सुबह आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि भाई मुझे मतलब फाउंडेशन लगा के ब्यूटी ब्लेंडर से या ब्रश से लगाना है, तो जो मैंने ट्रिक अपनाई है वो भी आप कर सकते हो। सिंपल आपने आपका जो मॉइस्चराइजर है वो लेना है और उसमें आपने ऐड कर लेना है थोड़ा सा फाउंडेशन और स्किन के मतलब सनस्क्रीन भी ऐड कर लेना उसी में, क्योंकि भले ही विंटर है लेकिन सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। और फिर उसको मिक्स करके आप फेस पर लगा सकते हैं क्रीम की तरह। और इतना बिल्कुल यू कैन सी एक्चुअली माई फेस, ये जो लिखा है ना इसमें 2x ग्लो, दिस इज एक्चुअली ट्रू। लुक एट माई फेस, आपके सामने है, लिटरली माई फेस इज ग्लोइंग। और बिल्कुल भी इवन जो स्किन है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ये 4 प्रोडक्ट से मैंने अपना पूरा मेकअप किया है। आंखों के नीचे जो लिप्स के पास इवन पैचेस जो होते हैं, डार्क स्किन होती है, वो बिल्कुल भी नहीं है। पूरे फेस पे ग्लो है, एकदम इवन स्किन दिख रही है। एंड आई जस्ट लव दिस फाउंडेशन, रियली गुड। तो इसके बाद जी अगर मेरे पास टाइम होता है ना तो मैं किचन में आ जाती हूँ और अपना काम जो बच गया है वो करती हूँ। और अगर टाइम नहीं है, मेरा टाइम पूरा हो गया है, तो ये जो काम है ये होगा कब? शाम को स्कूल से आने के बाद। बट आज जो मैं लेट जा रही हूँ और मेरे पास टाइम है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने किचन को क्लीन करके जाती हूँ। अदरवाइज मैं क्या करती हूँ, किचन तो ज़रूर क्लीन करती हूँ बट बर्तन क्लीन नहीं करती। बर्तन का काम मैं छोड़ जाती हूँ। और विंटर में वैसे भी किसकी काम मन करता है क्लीन करने के लिए। लाइक मुझे नहीं पता कोई ऐसा हो सकता है जो ये बोलता है यू नो क्लीनिंग इज़ माई पैशन, क्लीनिंग इज़ माई लाइफ, आई लव टू क्लीन। नो, आई लव टू क्लीन व्हेन आई फील डाउन, क्योंकि उसके बाद जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है ना वो थोड़ा बहुत सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, तब मुझे क्लीनिंग करना पसंद है, रूटीन में नहीं। तो आज मैंने बर्तन भी क्लीन कर दिए हैं। अदरवाइज टाइम नहीं होता है तो बर्तन छोड़ के मैं सिर्फ अपनी गैस और काउंटर टॉप क्लीन करके भाग जाती हूँ। क्या कर सकते हैं, नो वर्किंग वुमेन स्ट्रगल यही होता है कि आपको आधा काम छोड़ के भागना होता है आधी बार। और जब आप स्कूल में भी होते हो, अपनी जॉब पे होते हो, तो आपके दिमाग में वही होता है तो घर जाके फिर से काम करना है, बर्तन वेट कर रहे हैं, कपड़े वेट कर रहे हैं। वेल दैट्स लाइफ, बिजी लाइफ। मैं तो कई बार थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक गॉड आई एम दैट बिजी, बिकॉज लाइक अगर आपके पास काम ही ना हो, आपकी लाइफ बिजी ही ना हो, दैट मीन्स यू आर गुड फॉर नथिंग। भगवान ने आपको कुछ दिया ही नहीं है करने के लिए कि बेटा तुम ना कुछ करने लायक नहीं हो, तुम बस खाओ और फिर कुछ मत करो, कोई कर्म ही मत करो तुम, ठीक है।
तो ऐसे में जी आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे पास इतना काम है कि सुबह उठने से लेके रात तक आई एम दैट बिजी एंड आई लव दैट बिजीनेस। हाँ, कई बार बर्नआउट हो जाती हूँ, देन आई टेक अ रेस्ट और लीव ले लेती हूँ मैं 3 से 4 दिन की। मैं लिटरली बोल देती हूँ कि मैम इट्स गोइंग टू मच ऑन माई हेड एंड आई रियली नीड द लीव। और ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कि मेरी सैलरी कट जाएगी, नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं। मैं बेसिकली जैसे कि सैटरडे संडे की छुट्टी होती है या 2-3 छुट्टी होती है ना, उससे पहले 1 दिन लीव ले लेती हूँ ताकि मुझे 3 दिन का ऑफ मिल जाए, क्योंकि मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो 1-2 छुट्टी कट जाए, कट जाने दो, इतना प्रेशर नहीं लेने का, इतना सीरियस किसी चीज़ के लिए नहीं होने का। लाइफ में हर चीज़ सही जा रही है, वेरी गुड, लग रहा है दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बेशक से जाके लीव ले लो। ओके, बहाना मारना है बहाना मार दो, झूठ बोलना है झूठ बोल दो। मैं कृष्णा जी की भक्त हूँ और अगर आपके झूठ से किसी का बुरा नहीं हो रहा है, आपका फायदा हो रहा है, छोटा मोटा झूठ बोलने में कुछ बुरा ही नहीं, ज़्यादा हरिश्चंद्र बन के कुछ नहीं उखाड़ने का है। तो उसके बाद जो सर्दियों का एक मेन काम होता है, कपड़ों को बाहर सुखाना अंदर सुखाना, बाहर सुखाना अंदर सुखाना, यही काम मैं कर रही हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज धूप निकल आएगी, थोड़ी थोड़ी धूप निकल भी आई है, तो मैंने अपने कपड़ों को जो है बाहर टांग दिया है ताकि जब तक मैं आऊँ तब तक थोड़े बहुत ये सूख जाए। और पता है मेरे साथ क्या होता है, क्योंकि ठंडी हवा चलती है तो मैं दरवाजे बंद रखती हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कपड़ों को बाहर ही भूल जाती हूँ। जब तक मैं इनको लेने आती हूँ दोबारा ठंडे हो जाते हैं ये, यू नो दैट्स व्हाट गोइंग ऑन विद मी। और मेरे सारे प्लांट्स बहुत बुरी हालत में है, मेरी तुलसी जी भी बिल्कुल सूख गई हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू, वी नीड धूप नाउ। और इसके बाद हो गया है मेरे जाने का टाइम। मैं अपना बैग जो है वो रेडी कर लेती हूँ और अपने अस्त्र शस्त्र सर्दी वाले निकाल लेती हूँ। ये कपड़े हैं जो मुझे आके फोल्ड करने हैं क्योंकि ये सूख गए हैं, क्या करें, बहुत सारा काम पड़ा होता है, सारा तो निपटा के जा नहीं सकते। तो लेते हैं अपनी धनों की चाबी धनों नहीं बोलती मैं उसको, पुष्पक विमान बोलती हूँ कि धनों वगैरह नहीं, मेरी स्कूटी का नाम है पुष्पक विमान। उसके बाद करते हैं कवर, क्योंकि कानों में जो ठंडी हवा घुसती है जान निकाल देती है। तो मैं अपने कान, अपना पूरा फेस जो है ना बिल्कुल एकदम कवर करके जाऊंगी, अदरवाइज मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। अभी तो मैंने किया है इतना अच्छा। आज हमारे स्कूल में छोटा सा फंक्शन है, हम सभी जो लेडीज़ पार्टी हैं वही बुलाए हैं, बच्चे अभी नहीं आए हैं। सो वी आर गोइंग टू एंजॉय, फुल वीडियो वगैरह बनाएंगे, मस्त रील्स वगैरह बनाएंगे। मैं नहीं बनाती हूँ, मेरी जो फ्रेंड बनाती हूँ उनमें मैं हिस्सा पूरा करती हूँ अपना। तो जी बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, लाइट हार्टेड वीडियो है। और फ़ोन लेने के लिए मैं दोबारा आ गई हूँ। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई लव यू ऑल। सर्दी में अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय।